नमस्कार। आज हम बात करेंगे शक्ति यानी पावर की, पर एक अलग नजरिए से। जब हम पावर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ताकत, कंट्रोल, है ना? लेकिन क्या शक्ति का मतलब सिर्फ यही है या कुछ और भी हो सकता है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कृष्ण के चरित्र के जरिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शक्ति का, पावर का असली मतलब क्या है? और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की बुनियाद है। ये हमें मजबूर करेगा कि हम ताकत को सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से आगे जाकर देखें। चलिए शुरू करते हैं पहले पैराडॉक्स यानी विरोधाभास से। यह है शक्ति और धैर्य के बीच का रिश्ता। मतलब जब आपके पास बेहिसाब ताकत हो लेकिन आप कमाल का सब्र दिखाएं। जरा सोचिए, आपके पास इतनी ताकत है कि कोई आपको एक गाली दे और आप फौरन उसका सर कलम कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप चुनते हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 999 और गालियां सुनने का रास्ता। यह सिर्फ टॉलरेंस या सहनशीलता नहीं है, यह एक कॉन्शियस चॉइस है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल ना करने का फैसला। और बस यही जो सामर्थ्य है, यही जो संयम दिखाने का फैसला है, वही तो कृष्ण है। तो यह सामर्थ्य आखिर है क्या? देखिए, यह सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है, ये मन की वो ताकत है, वो हिम्मत है जो आपको किसी भी खतरे या तकलीफ का सामना करने की शक्ति देती है। तो यहाँ आकर ना शक्ति की पूरी डेफिनेशन ही बदल जाती है। अब शक्ति का मतलब कुछ करने की काबिलियत नहीं, बल्कि कुछ ना करने का अंदरूनी कंट्रोल है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे विरोधाभास पर, और यह है एक तरफ विनाश का हथियार और दूसरी तरफ शांति का संगीत। जरा इस पर गौर कीजिए। एक हाथ में हो सकता था सुदर्शन चक्र, जो शायद ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार है, लेकिन हाथ में क्या है? एक छोटी सी साधारण सी मुरली, जो प्रेम और संगीत की निशानी है। सोचिए, जिसके पास दुनिया को तबाह करने की ताकत हो, वो जब अपने हाथ में मुरली रखना चुनता है, तो ये चुनाव, ये चॉइस ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह जाती है। जब विनाश की जगह सृजन को चुना जाए और लड़ाई की जगह सुर और संगीत को, बस वही तो कृष्ण है। चलिए अब पावर को एक और एंगल से देखते हैं, दौलत और सोशल स्टेटस। यहां पर जो विरोधाभास है वो है बेहिसाब दौलत और सच्ची गहरी दोस्ती के बीच। सोचिए, आप सोने की नगरी द्वारका के राजा हैं, दौलत की कोई कमी नहीं। ऐसे में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होगा? कोई दूसरा राजा, कोई अमीर व्यापारी? नहीं, यहां पर दोस्त चुना जाता है सुदामा को, एक गरीब मित्र को। यह क्या दिखाता है? यही कि इंसानी रिश्तों की कीमत किसी भी सोने चांदी से कहीं कहीं ज्यादा है। यह हमें बताता है कि असली दौलत इस बात में नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि आप किसे महत्व देते हैं। और जब कोई दौलत से ऊपर दोस्ती को चुनता है, वही तो कृष्ण है। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे विरोधाभास पर। क्या होता है जब वो जो सबसे ऊपर है, सबसे शक्तिशाली है, वो एक सेवक की भूमिका चुनता है? महाभारत के मैदान में वो जो सब कुछ कर सकते थे, जो एक पल में पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकते थे, उन्होंने अपने लिए क्या रोल चुना? राजा का? सेनापति का? नहीं, उन्होंने चुना एक सारथी बनना, एक गाइड बनना। ये बात लीडरशिप और पावर की हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देती है। ये बताती है कि असली लीडर हुक्म नहीं देता, वो सेवा करता है, रास्ता दिखाता है। और जानते हैं, सबसे ऊंचा होकर भी सेवा करने का ये काम, ये हमारी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है। जब पावर होते हुए भी कोई सेवा को चुनता है, बस वही तो कृष्ण है। तो ठीक है, हमने ये सारे उदाहरण देखे, पर इन सब का निचोड़ क्या है? इन सब को मिलाकर महानता की क्या तस्वीर बनती है? चलिए समझते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि असली शक्ति ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि धैर्य रखने में है। हथियार उठाने में नहीं, बल्कि सौम्यता में है। दौलत के दिखावे में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। और राज करने में नहीं, बल्कि सेवा करने में है। धैर्य, सौम्यता, विनम्रता और सेवा, असल में यही हैं शक्ति के असली रूप। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पे रुकते हैं। तो फिर असली महानता किसमें है? पावर का इस्तेमाल करने में या पावर पर संयम रखने में? जब हमारे पास कुछ भी कर गुजरने की ताकत हो, उस पल में हम जो करने का फैसला लेते हैं, शायद वही हमारे असली चरित्र की पहचान है।